हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताना है पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। न्यू सर्कुलर आ गया है ईपीएफओ का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जो एक सर्कुलर जारी किया है वह 24 जून 2024 का एकदम न्यू है। आपको प्रॉपर बताऊंगा, प्रॉपर समझाऊंगा नया नोटिफिकेशन क्या है, नया सर्कुलर इसका क्या है। ठीक है, आपका जो सर्कुलर जारी हुआ है उसको क्लियरली आपको समझा देते हैं। यहाँ पर न्यू ईपीएफओ का जो नया सर्कुलर आ गया है, नया अपडेट आ गया है। अपडेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पर जाकर ईपीएफओ न्यू सर्कुलर लिख देना है। आपको सामने कुछ इस प्रकार साइट खुलेगी। यहाँ पर ईपीएफओ सर्कुलर जो लिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो भी न्यू सर्कुलर जारी होता है, नया अपडेट आता है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी दोस्तों सर्कुलर नया जारी होता है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप देख लो, यहाँ सर्कुलर लिखा हुआ है ना। अब दोस्तों इस सर्कुलर पे मैं यहाँ से जाऊँगा। दोस्तों मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सर्कुलर आपको दिख गया होगा। अब सर्कुलर क्या है वह मैं बताऊंगा डिटेल से आपको, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो नया सर्कुलर है उसको आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ और समझाता हूँ नया सर्कुलर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको एक नया सर्कुलर जो देखने को मिलता है वह आपको मिलेगा यहाँ पर 80 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर जो 80 नंबर का जो सर्कुलर है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिखेगा टेबल डी। ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन किया है और पीडीएफ इसकी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ देख भी सकते हो 24/6/2024 का है। ठीक है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड अगेन पर, और ये पीडीएफ आ गई है। और आप यहाँ देख सकते हो इसको 24 जून 2024 का न्यू नोटिफिकेशन है या न्यू सर्कुलर हम इसको मान लेते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो पीडीएफ खुली है इसके अंदर आपको मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है। ये आप देखोगे डेट। ठीक है, सबसे पहले तो आप डेट देख लो, 24 जून 2024 का सबसे नया नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको हम आपको बता देते हैं इसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है आपको पता होगा कि नया बदलाव कर दिया है। अब आपको 6 मंथ से जो सर्विस होती है उस पर भी पेंशन का पैसा मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट आया है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बदलाव किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है modification in table D under EPS 95 for the purpose of calculation of withdrawal benefit in terms of para 14 of the scheme regarding ये बदलाव किया। ठीक है, इस स्कीम के रिगार्डिंग आपका जो 10D के अंदर बदलाव किया है, जो टेबल जो आपकी टेबल डी होती है ना, टेबल डी के अंदर जो बदलाव किया है कि पेंशन का पैसा अब आप किस प्रकार से निकालोगे। पहले शायद आपको पता होगा तो ईयरली वाइज निकलता था कि अगर आप 7 महीने की सर्विस करते थे तब जाके वह 1 साल के लिए काउंट होता था। लेकिन अगर आप 6 मंथ से कम करते थे तो वह आपका पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलता था, क्योंकि वह साल में काउंट नहीं होता था। ठीक है, तो ईयरली का पेंशन देता था ईपीएफओ। तो अब यहाँ पर बदलाव जो किया है उसको मैं समझाऊंगा टेबल डी। ठीक है, और ईपीएस 95 में क्या क्या बदलाव हुआ है वो भी प्रॉपर बताऊंगा आपको। अब पेंशन का जो पैसा आपका निकलेगा किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ और ये आप देख लीजिए। ये जो भारत का राजपत्र जारी करा जाता है ना, 14 आपको जो दिख रहा होगा, ये जो किया था इसके अंदर टेबल को दिखाया गया था। और मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। इसका एक मेरा ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा आपको, एक बार मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर पहले टेबल डी को देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि सेवा के महीने, पहले क्या आता था ईयर, मतलब कि साल आती थी, अब क्या आ रहा है महीने। ठीक है, पहले क्या होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस प्रकार से लिखा आता था, लेकिन अब आ रहा है सेवा के महीने 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। क्लियर, तो अब महीने का भी आपको पेंशन मिलेगा और किसके अनुसार वो काउंट होगा इस प्रकार से आप देख सकते हो। रोजगार छोड़ने की जो मजदूरी अनुपात में इसमें काउंट होगी। ठीक है, तो रोजगार छोड़ने का जो अंशदान है वो वापसी आपको मिलेगा, लेकिन वो ईयर का नहीं, अब आपको महीने का भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप 6 मंथ से पहले भी सर्विस छोड़ देते हो तो आपको उस पेंशन का पैसा अब आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन तब कब मिलेगा, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार मिलेगा। ठीक है, टेबल डी होती है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ ये टेबल डी दी गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये टेबल डी का है पारा है, पूरा जो टेबल डी की है फॉर्म में। ये देखो, ये एयर वाई काउंट कर रखा है पूरा, 113 के आसपास है ये पूरा। अब मैं जो मेन इसका सब्जेक्ट है जो 24 को ये जारी किया गया है 24 जून को, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा वाइड नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा इस ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, फर्स्ट के अंदर जो यहाँ पर दिया गया है वाइड नोटिफिकेशन 9 GSR
326E डेटेड 14/6/2024। ठीक है, एक आपको पता होता है एक न्यूज़ आई थी 14/6/2024 को, एक इन्होंने अपडेट डाला था, नोटिफिकेशन जारी किया था सर्कुलर में, और बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, और ये जो जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी, जो राजपत्र आप समझते हो भारत का राजपत्र होता है ना, उसके द्वारा। तो इसमें मॉडिफाइड टेबल डी में इसमें बदलाव किया गया था, यहाँ पर दिया भी गया है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी हेडिंग है, इसको ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मॉडिफाइड टेबल डी अंडर EPS 95 विच इज अंडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पारा 14 ऑफ द स्कीम। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर बोला गया है अगर जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी वह अब जो बदलाव किया गया है टेबल डी के अंदर, उसके अनुसार जो भी आप पैसा निकालते हो, पैसा मिलेगा आपको, 6 मंथ से कम की सर्विस कर देते हो तो आपको उसका विड्रॉल के द्वारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो ईयर होती है, जो साल हो जाता है, जो 58 साल से ज़्यादा का होता है, जो आपको पता ही होगा 9.5 साल की सर्विस हो जाती है, उसमें पेंशन का प्रावधान होता है, उसको किस प्रकार से दिया जाता है, तो इसमें कुछ कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव जो हुआ है उसको मैं डिटेल से और बताता हूँ आपको, नीचे की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट को मैं समझा देता हूँ आपको, इसमें 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, उसके अनुसार ही मैं पूरा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ टेकिंग अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन होगी उसके अनुसार बताया जा रहा है। हैंस फोर्थ इन केसेस नॉट एलिजिबल, मतलब कि कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो एलिजिबल है उसको दिया जाएगा, जो नहीं एलिजिबल है उसको कुछ शर्तें हैं, उसको किस प्रकार से दिया जाएगा, किनको कैसे दिया जाएगा, ये शर्तें इसमें लगी गई है। पेंशन ऑफ द कंपेटेड मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन और सर्विस द साल्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑन कैलकुलेशन ऑफ द विड्रॉल बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यह दिया गया है कि उनको किस प्रकार से दिया जाएगा पेंशन का पैसा, और यहाँ पर इसको सही से बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक और आता है, तीसरी गाइडलाइन, तीसरी को पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं आपको। ठीक है, द रिविज्ड टेबल डी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल विड्रॉल बेनिफिट केसेस सेटल्ड आफ्टर द डेटेड ऑफ नोटिफिकेशन। ये जो आपका सेटल्ड किया जाएगा, इसको जो डेटेड को हुआ है, जब से नियम लागू हुआ है उसके अनुसार ये आपका सेटल्ड किया जाएगा। और यहाँ इसका दिया गया है डेटेड ऑफ लिविंग सर्विस, अगर आप कंपनी को छोड़ देते हो उसके अनुसार, और अब कंपनी जब आप छोड़ देते हो तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपका ईयरली के बजाय वो मंथ के अनुसार से भी काउंट हो जाएगा, 6 मंथ से अगर कम की सर्विस होती है तो। ठीक है, अकॉर्डेंस विद पारा 6A ऑफ द स्कीम। ठीक है, ये पारा को रखा गया है 6A ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये इसको समझाया गया है, जो टेबल आई है ये, और नीचे की तरफ भी कुछ इसका है। अब यहाँ पर जो काउंट आपका सर्विस होता है उसके अंदर भी बताया गया है, चौथे को अगर आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, यहाँ पर द ओनली एक्सपेंसेस शाल बी ऑफ केसेस वेयर नंबर मैनी हैव अटेंडेड द एज ऑफ 58 ईयर्स। इसमें कुछ 58 ईयर्स की जो सर्विस होती है उसको बताया गया है 14/6/2024 से, जब से नियम लागू हुआ है, जो केसेस इन सेंस डेटेड ऑफ कंप्लीटिंग 58 ईयर्स। ठीक है, जो ये नियम लागू हुआ था इसके अनुसार इसको लगाया गया है 14/6/2024 से। ठीक है, और जो डेटेड ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्कीम इज पीरियड ऑफ डेटेड of notification of received table D, the calculation will be continue to be based on the अरेस्ट वैलिंग टेबल डी की। कुल मिला के जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है 24 जून 2024 को, इसके अंतर्गत जो भी बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको ये छोटी सी हेडिंग के अंदर ही आपको समझ में आ गया होगा। और जो बदलाव हुआ है अब आपको मैं बता भी चुका हूँ कि टेबल डी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। टेबल डी में जो बदलाव हुआ है वो आपका मंथ वाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो मंथ वाइज आपका कर दिया गया है। कुछ सर्विस को ध्यान में रखते हुए, जैसे 58 की जो सर्विस होती थी उसमें कैसे पैसा दिया जाएगा अगर 58 साल की कंप्लीट कर जाता है, या फिर 9.5 साल की जो सर्विस होती है उसको कंप्लीट कर देता है, उसके बाद कैसे पेंशन का पैसा दिया जाएगा। क्योंकि उस समय आप पेंशन का पैसा विड्रॉल में ना लेके आप उसको पेंशन के तौर पर ले सकते हो, लेकिन उनको गाइडलाइन को ध्यान में रखते हो, सभी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये नोटिफिकेशन को मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। एक टेबल बी और है,
टेबल बी पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं टेबल बी को क्लियर नहीं कर सकता इसके अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। टेबल बी को आपको क्लियरली एक अलग से बताएंगे और अलग से समझाएंगे। तो यहाँ पर जो नियम आया है 24 जून 2024 का, उसको मैंने आपको बता दिया है। जो मॉडिफिकेशन किया है उसमें बदलाव किया है टेबल डी के अंदर। अब ईपीएस 95 का पैसा किस प्रकार से मिलेगा, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, और विड्रॉल का जो बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, पारा 14 ऑफ द स्कीम रिगार्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको प्रॉपर मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।